एंटीजन, एंटीजन जो है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में आता है और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पैसिव टाइप है। पढ़ेंगे हम एंटीजन। एंटीजन और दो सबस्टांस, एंटीजन क्या है? सबस्टांस है जो कैन जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। द मॉलिक्यूल दैट इज कैपेबल ऑफ इलिसिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स दैट टाइप ऑफ एंटीजन आर कॉल्ड इम्यूनोजन। जो मॉलिक्यूल उसके पास कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है बताने का, इम्यून रिस्पॉन्स बताने का, उस टाइप को एंटीजन को हम क्या कहेंगे? इम्यूनोजन। ऑल द इम्यूनोजन आर द एंटीजन। जितना भी इम्यूनोजन है वो एंटीजन कहलाता है, लेकिन जितना भी एंटीजन हो इम्यूनोजन नहीं होता। ऑल द एंटीजन हैव एक्टिव रीजन। जितना भी एंटीजन है उसके पास एक्टिव रीजन होता है दैट बाइंड टू एंटीजेनिक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिसेप्ट। और एक खास तरह का एंटीजन मेम्ब्रेन को बाइंड करता है और लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी। एंटीजन, एंटीजन अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो इम्यूनोजन कहलाता है, अगर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा तो एंटीजन कहलाता है। इसका फिगर देखिए एंटीजन का, इसका सर्कल फिगर है, इसमें एपिटोप लगा हुआ है। अगर एपिटोप में अगर एंटीजन कोई प्रभाव होता है तो एपिटोप का फिगर क्या होता है? चेंज होता है। इसको आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ एंटीजन, एंटीजन का नेचर क्या है देखिए। पहले प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। प्रोटीन क्या है? अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं तो हमें इम्यूनोजन ज़्यादा देता है, इम्यूनिटी ज़्यादा देता है। पॉलीसेकेराइड उससे कम देता है। न्यूक्लिक एसिड पूरा इम्यूनिटी देता है। लिपिड पूरा कम देता है, इसलिए लिपिड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सोर्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन का सोर्स क्या है? देयर आर मेनली टू सोर्स ऑफ एंटीजन है। पहला है एक्सोजीनस, एंडोजीनस। एक्सोजीनस जो है जो हम बाहरी से जो हमारे बॉडी के बाहर से हो, जो बाहर देयर एंटीजन कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के आउटसाइड से आओ, उसे एक्सोजीनस कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस। अब हम पढ़ेंगे इंडोजीनस एंटीजन। देखिए इंड यहाँ गलती लिखा गया है, डी के बाद ओ होगा। दिस एंटीजन आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। क्या है? हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जैसे इन्फेक्टेड सेल, कैंसरस सेल, फॉल्टी प्रोटीन। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, एंटीजन का प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है फॉरेननेस, हैविंग एबिलिटी टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। जो इसका एक क्षमता होता है इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने का। इसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, जो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड होता है। इसका साइज जो होता है एंटीजन का, इसका प्रॉपर्टी कितना होता है? साइज 14 kg डाल्टन से 1600 kg डाल्टन तक। इसका एपिटोप एंटीजेनिक डिटरमाइन होता है। अब पढ़ेंगे होस्ट पैथोजन कोएगुलेशन आर्म रेस। एंटीजन इन्वॉल्व टू गेन न्यू स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज टू अफेक्ट द होस्ट। द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट बॉडी इवॉल्व टू आइडेंटिफाई न्यू स्ट्रक्चर ऑन द एंटीजन सरफेस। देखिए अगर होस्ट बॉडी में अगर एंटीजन अगर अफेक्ट होता है तो क्या होता है? अगर पहले हम बताए थे कि जो गोल शेप होता है उसका जब अफेक्ट होने के बाद उसका शेप क्या हो जाता है? बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, यही बताया गया। देखिए यहाँ फिगर में कोएगुलेशन हुआ है, एपिटोप है, एंटीबॉडी है। क्या हुआ? अफेक्ट होने के बाद एंटीबॉडी, एपिटोप क्या होता है? उसका फिगर बदल जाता है। अब पढ़ेंगे हैप्टिन। हैप्टिन क्या है? इसमें किसी को नुकसान नहीं होता है। अगर जब कैरियर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड करे तो तब इम्यूनोजेनिक होता है। हैप्टिन क्या है? एक स्मॉल मॉलिक्यूल है। क्या? एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो व्हेन कंबाइंड विथ ए लार्ज कैरियर, बड़ा कैरियर में लार्ज कंबाइन करेगा, सच एज प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन कैन ऑलिसिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा, विच बाइंड स्पेसिफिक टू इट, और एक खास तरह को बाइंड करेगा। हैप्टिन आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। हैप्टिन क्या है? एंटीजेनिक है लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं है। लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड हैप्टिन आर टू स्मॉल। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है हैप्टिन का, आर टू स्मॉल बहुत छोटा होता है, स्मॉल टू बी कंप्लीट एंटीजन। देयरफॉर इज ऑर्डर टू राइज हैप्टिन स्पेसिफिक antibody, it is
chemically coupled to a highly immunogenic carrier protein that contain a large number of epitope for B cell and T cell। बहुत ज़्यादा एपिटोप होता है बी सेल और टी सेल। ए हैप्टिन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, हैप्टिन क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल है, ड्रग और ड्रग मेटाबॉलिस्ट दैट कोवलेंटली bind to a larger protein, therefore altering its structure or chemical composition। इसका फिगर देखिए। हैप्टिन में कोई इम्यूनोजेनिक नहीं है, लेकिन हैप्टिन में अगर कैरियर प्रोटीन मिला दे तो हैप्टिन प्रोटीन कैरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर इम्यून रिस्पॉन्स करता है, फिर इम्यूनोजेनिक मिलता है। फिर अगर हम हैप्टिन को इंजेक्ट करते हैं रेबिट में तो हम कोई एंटीबॉडी नहीं देता है, लेकिन कैरियर प्रोटीन को इंजेक्ट करेंगे रेबिट में तो हमें एंटीबॉडी और प्रोड्यूस अगेंस्ट कैरियर प्रोटीन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस मतलब एंटीबॉडी देता है। एग्जाम्पल ऑफ हैप्टिन का एग्जाम्पल क्या है देखिए। DNP24 डायनाइट्रोफिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है फ्लोरेंसिस हाइड्रोलाइजिन पेनिसिलिन एमिनोबेंजोइक एसिड, ये सब क्या है? हैप्टिन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर प्रोटीन पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा BSA बोविन सीरम एल्बुमिन। बोविन सीरम एल्बुमिन इज ए प्रोटीन फाउंड predominantly in the circulatory system of cow, a globular protein that is used to numerous biochemical application। BSA क्या है? एक प्रोटीन है जो फाउंड होता है प्रीडोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम किसका? काउ का सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रीडोमिनेंटली में। एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो यूज करता है न्यूमरस बायोकेमिकल में एप्लीकेशन में। दूसरा जो है एग्जाम्पल कैरियर प्रोटीन का वो KLH है, की होल लिम्पेट हिमोसाइनिन। KLH इज एन इम्यूनोजेनिक प्रोटीन एंटीजन। KLH क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है एंटीजन का। टाइप ऑफ हैप्टिन का कितना टाइप होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ हैप्टिन। पहला होता है सिंपल हैप्टिन, दूसरा कम्प्लेक्स हैप्टिन। सिंपल हैप्टिन किसे कहते हैं? वन दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज कॉल्ड सिंपल हैप्टिन। जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है और ना ही बनाता है उस रिएक्शन को, उसे सिंपल हैप्टिन कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स हैप्टिन किसे कहते हैं? वन दैट कैन पार्टिसिपेट ले सकता है और बनाता है रिएक्शन में, एंड यज यूजली पॉलीवैलेंट इन नेचर। अब पढ़ेंगे सुपर एंटीजन किसे कहते हैं? सुपर एंटीजन आर द एंटीजन। सुपर एंटीजन क्या है? एंटीजन है विच एक्टिवेट ए लार्ज नंबर और फ्रैक्शन। ये क्या है? विच जो एक्टिवेट है लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का टी सेल का फ्रैक्शन अप टू 25%। सुपर एंटीजन क्या है? सुपर एंटीजन जो एंटीजन है जो एक्टिवेट करता है बहुत ज़्यादा नंबर में और फ्रैक्शन में टी सेल को, कितना? अप टू 25% अधिक करता है। एग्जाम्पल है स्टेप हेलोकोकल इंट्रोटॉक्सिन, फूड पॉइजनिंग है ये सुपर एंटीजन, ये फूड पॉइजनिंग है। दूसरा एग्जाम्पल है माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी और ट्रांसप्लांट एंटीजन। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी और ट्रांसप्लांट एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन दैट पार्टिसिपेट इन ग्राफ्ट रिजेक्शन आर कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन। फिर पढ़ेंगे ट्यूमर एंटीजन किसे कहते हैं? ट्यूमर एंटीजन आर द एंटीजन क्या एंटीजन है दैट आर प्रेजेंट इन मैलिग्नेंट सेल में प्रेजेंट होता है, बट आर द एब्सेंट ऑफ नॉर्मल सेल, और नॉर्मल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है ऑफ द होस्ट का मैलिग्नेंट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉर्मल सेल में एब्सेंट होता है। एडजुवेंट्स
antigen. Adjuvant antigen are the substance that when mixed with a antigen and injected with the boost the immunogenicity of the antigen. इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम पोटासियम सल्फेट। फंक्शन ऑफ एडजुवेंट, एडजुवेंट का फंक्शन क्या है? बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन एंटीजन हैज लो इम्यूनिटी। क्या करता है ये फंक्शन? क्या करता है कि बूस्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स करता है व्हेन एंटीजन, जब एंटीजन क्या लो इम्यूनोजेनिसिटी होता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी इफेक्टिव साइज ऑफ इम्यूनोजन, इंक्रीज करता है इम्यूनोजन का साइज को, इंक्रीज लोकल इन्फ्लामेशन लोकल स्थानीय इन्फ्लामेशन को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। एंटीजेनिसिटी पढ़ेंगे। एंटीजेनिसिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ द सबस्टांस जो क्षमता होता है टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स का। इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी पढ़े, एबिलिटी ऑफ द सबस्टांस में टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स का। इम्यूनोजेनिसिटी पढ़ेंगे, एबिलिटी ऑफ सबस्टांस में एबिलिटी होता है टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीजन ऑन द बेसिस ऑफ बी सेल एंड टी सेल रिस्पॉन्स। टी सेल और बी सेल के रिस्पॉन्स में एंटीजन जो है कितने क्लास में क्लासिफिकेशन में बांटा गया है? देखिए पढ़ेंगे। टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन, जब टी सेल डिपेंड होता है एंटीजन में तो क्या कहते हैं? दीज आर द एंटीजन, जो ये एंटीजन होती है विच कैन एक्टिवेट हो सकती है टी सेल में एट हाई कंसंट्रेशन बाय देयर एंटीजेनिक रिसेप्टर। टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन, जब एंटीजन में टी सेल डिपेंड ना हो, दीज आर द एंटीजन विच कैन एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट एट हाई कंसंट्रेशन बाय देयर एंटीजेनिक रिसेप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।